क्या ग्योम्मे अकाजा को 1 वर्सेस 1 में एक्चुअली हरा सकता है? मैंने भी एक शॉर्ट बनाई थी जिसमें मैंने ग्योम्मे को विनर बनाया था, बट डीमन स्लेयर मांगा रीड करने के बाद मुझे लगता है कि ये बैटल कुछ ज्यादा ही क्लोज जाएगी रेदर देन ग्योम्मे की इजी विक्ट्री। और मुझे ऐसा लगता है कि हम ग्योम्मे की फिजिक और उसकी ह्यूमन स्ट्रेंथ को तो प्रेज करते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि अकाजा भी कितना बड़ा मॉन्स्टर था जब वो एक इंसान था। लाइक उसने 67 डोजो मास्टर्स को मारा था सिर्फ अपने हाथों से, और ये इतना भयंकर फीट था कि मूजान को लगा कि किसी डीमन ने ये कांड किया है। बट जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सिर्फ हाकुजी था। 67 डोजो मास्टर जो कि स्वॉर्ड यूज कर रहे थे, उन्हें इतनी बुरी तरह से मारा कि उनके ऑर्गन्स पूरे कमरे में पड़े मिले। और आप लोगों को ये सीन तो याद होगा जिसमें अकाजा गियू की स्वॉर्ड को साइड से मुक्का मारकर तोड़ देता है। लोगों को लगता है कि ऐसा अकाजा इसलिए कर पाया क्योंकि वो डीमन है, बट हम मांगा में पढ़ते हैं कि पड़ोस वाले डोजो के मालिक का बेटा क्योकी को पसंद करता था और एक दिन वो बीमार क्योकी को बाहर ले गया, जिसके बाद क्योकी की हालत काफी खराब हो गई और वो उसे छोड़कर वहां से भाग गया। बट जब हाकुजी को इस बात का पता चला तो उसने पड़ोस वाले डोजो मास्टर्स को पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद उस डोजो के मालिक के बेटे ने उसे चैलेंज किया, जो कि हाकुजी जीत गया। और गुस्से में आकर उस लड़के ने तलवार निकाली और हाकुजी पर चला दी, और हाकुजी ने सेम यही मूव यूज करके उसकी तलवार तोड़ दी। सो ये दिखाता है कि हाकुजी बिना डीमन बने भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सो जब अकाजा ग्योम्मे के सामने आएगा तो शायद अकाजा को सबसे बड़ा ऑर्गेज्म मिले, क्योंकि वो ग्योम्मे की स्ट्रेंथ देखकर इंप्रेस होगा। और जब बैटल शुरू होगी तो वो ग्योम्मे के अटैक्स को अपने कंपास से प्रेडिक्ट कर लेगा। बट जैसे जैसे ये बैटल आगे बढ़ती जाएगी ग्योम्मे उसकी एबिलिटीज को समझ जाएगा और बैटल के बीच में ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एक्टिवेट कर लेगा। और काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और सेल्फलेस स्टेट अलग है या सेम, तो मैं बता दूं कि ये दोनों अलग हैं। अगर कोई डीमन स्लेयर ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड अचीव करना चाहता है तो पहले उसे सेल्फलेस स्टेट में आना होगा, उसके बाद वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एक्टिवेट कर सकता है। सो ग्योम्मे के पास दोनों हैं। सो ग्योम्मे अकाजा का हेड उड़ा देगा यूजिंग ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एंड सेल्फलेस स्टेट। बट दिक्कत उसके बाद आती है, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल डीमन होता तो बैटल यहीं एंड हो जाती, बट हमें पता है कि अकाजा अपना हेड रीजनरेट कर सकता है। और ग्योम्मे की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होगी स्टेमिना और इंजरीज। अकाजा के पास ये दोनों चीज अनलिमिटेड है, और हेड रीजनरेट करने के बाद शायद अकाजा भी अनकिलेबल हो जाएगा। ग्योम्मे नो डाउट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है, और कोकोशिबो के अगेंस्ट टो टू टो बैटल करना दिखाता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट अगर हम उसकी कोकोशिबो वाली बैटल भी एनालाइज करें तो वो बैटल ग्योम्मे अकेले कभी नहीं जीत पाता। उस बैटल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी ने निभाया तो वो था गेन्या, और मुचिरो की रेड सोर्ड ने भी उसका रीजनरेशन इफेक्ट किया। सो अकाजा वर्सेस ग्योम्मे की बैटल का विनर कौन होगा ये डिपेंड करता है कि ये बैटल कहाँ हो रही है। अगर ये बैटल वहां हो रही है जहां पर रेंगोकू लड़ा था अकाजा से, तो नो डाउट ग्योम्मे अकाजा को सूरज उगने तक वहीं पर रोक के रखेगा और जीत जाएगा। बट अगर ये बैटल इन्फिनिटी कासल में हो रही है तो ग्योम्मे के लिए ये बैटल जीतनी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर आपने नोटिस किया हो कि अकाजा को हमने कभी स्ट्रगल करते नहीं देखा। अकाजा को हमने डेड सीरियस सिर्फ 2 बार देखा है, जब वो रेंगोकू को मारने के बाद भागना चाहता था, और दूसरा जब तांजीरो ने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एक्टिवेट करा। सो हमने अकाजा को शायद अपनी फुल पावर यूज करते नहीं देखा, जो कि हम ग्योम्मे के अगेंस्ट जरूर देखने को मिलेगा। जब ग्योम्मे अकाजा को पीहेड कर देगा तो अकाजा उसके बाद अपना हेड को रीजनरेट करना शुरू कर देगा, और अगर अकाजा अपना हेड रीजनरेट कर सकता है तो अकाजा अपनी बॉडी को भी रीजनरेट कर सकता है, चाहे ग्योम्मे उसके कितने ही टुकड़े कर दे। एक डीमन का हेड रीजनरेट करना, वो भी निचरिन ब्लेड से कटने के बाद, एक बहुत बड़ा फीट है। अकाजा के अलावा सिर्फ मूजान अपना हेड रीजनरेट कर सकता था, और डोमा और कोकोशिबो ने भी मेंशन किया था कि अकाजा किसी और ही लेवल पर चला गया था अपना हेड रीजनरेट करने के बाद, शायद मूजान के लेवल पर। सो ये बैटल बहुत क्लोज होगी, बट ग्योम्मे एंड में एक इंसान है जिसके पास लिमिटेड स्टेमिना और रीजनरेशन नहीं है। सो ये बैटल बहुत ही तगड़ी होगी, बट अगर ये बैटल सिर्फ और सिर्फ 1 वर्सेस 1 हो रही है तो अकाजा विनर होगा। हालांकि राइटर ने ये कभी नहीं कहा कि टॉप 3 अपर मून को कोई हाशिरा नहीं हरा सकता, बट मांगा में ये स्टेटमेंट जरूर है कि एक अपर मून 3 हाशिरा के बराबर है। सो मैं ये मानता हूँ कि अपर मून 1, 2, 3 को 3 से कम हाशिरा नहीं हरा सकते।